उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चरगावा में नगर निगम गोरखपुर की ओर से 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण कर कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सफाई मित्रों को सम्मानित करने के साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पर फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे, जिससे कि जल निकासी नहीं हो पाती थी और सड़कों पर पानी बहता था। इस कारण हर तरफ गंदगी दिखती थी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं वो इस गंदगी के कारण होती थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें लक्ष्य दिया कि हर व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इसके लिए वैसा ही वातावरण बनाना आवश्यक होता है। स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगावा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया। उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है, एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना हो रही है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है, और उसी मॉडल के क्रम में आज यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उसको यहां पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो। गुड़धया नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने भी निरीक्षण किया था। आप देखिए, जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन लोगों के मकान आए, लेकिन उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज ये नाला का कार्य पूरा हो रहा है। आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा, स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। जो लोग गुड़दहा नाला के अगल बगल निवास करते हैं, उनका जीवन भी अब एक अच्छा जीवन आप उसको मान सकते हैं कि अच्छी स्थिति में उनको रहने के लिए अवसर मिलेगा। अच्छे गार्डन वहां विकसित हो पाएंगे। और बरसात कितनी भी बड़ी होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा। नए भारत का
नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी है। अच्छी सड़कें हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी बनी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, विकास के नित नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 17 के पहले बीमार था, आज बीमारियों का उपचार का केंद्र बना हुआ है। एम्स गोरखपुर में उपचार का एक प्रमुख केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन गया है। फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। रामगढ़ ताल अपनी सुंदरीकरण के नाते प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विकास की एक कर्मिक यात्रा इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। पहले हेलोजन की लाइट लगती थी, पीली लाल, अचानक जलती थी फिर बंद हो जाती थी। उनकी स्थिति वैसे ही थी जैसे एक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक सप्ताह बिजली आती थी, एक सप्ताह 2 घंटे के लिए आ पाती थी और कभी अचानक जलता था फिर बंद हो जाता था। और बरसात के समय तो इतने कीड़े उसमें जलते थे, बड़ी बदबू आती थी। आज आप स्ट्रीट लाइट देखते होंगे, आज हेलोजन नहीं, आज तो स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एक जैसी दुधिया लाइट में पूरी शहर जगमगाती है, हर व्यक्ति चल सकता है और बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। पहले से ज्यादा लाइट जल रही है लेकिन बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। यही है परिवर्तन और इसी परिवर्तन का लाभ आज प्रदेश को प्राप्त हो रहा है।